जीवन में जो चीज तुम्हारे भीतर खोई है उसे भीतर ही ढूंढो। तुम सारी जिंदगी ये प्रयत्न करते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें। आदमी क्या क्या चोंचले नहीं करता है कि रिश्तेदारों में उसकी इज्जत बढ़े। कर्ज लेता है, उधार लेता है, प्रयत्न करता है कि चार रिश्तेदारों में उसका नाम हो। ये कौन है? ये तुम्हारे तरह ही भिखारी लोग हैं जो खुद भी सुखी नहीं हैं। तुम ऐसे ही अतृप्त भिखारियों के बीच महान बन के भी क्या करोगे? क्योंकि तुम्हें तो पता है कि तुम झूठे हो, तुम्हें तो पता है कि तुम अतृप्त हो, तुम्हें तो पता है तुम खाली हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लोग अगर समझ भी जाएं, तुम्हें भयंकर दर्द हो और समाज ये समझ भी ले कि तुमको दर्द नहीं है, तो उससे क्या फायदा? दर्द तो तुम्हें हो ही रहा है। ऐसे ही हम अपनी अज्ञानता के दर्द में कराह रहे होते हैं, पर हमें बचपन से हमारे माता पिता दादा दादी ने यही सिखाया हुआ होता है, समाज में अच्छे से रहना। समाज में अच्छे से रहने के बजाय काश तुमने ये सिखाया होता कि तुम अच्छे हो जाना। पर बरसों से तुम भी वही दकियानूसी परंपराओं को ढोते आ रहे हो, अज्ञानता में जीते आ रहे हो। इसलिए हर आदमी कहता है तुमको समाज में अच्छे से रहना है, अच्छे से रहना है। जो अच्छा होगा वो अच्छे से ही रहेगा, और जो बुरा होगा वो कितने दिन अच्छे से रहेगा? कब तक नाटक करेगा? और इस नाटक से समाज को भी क्या लाभ है और उसे भी क्या लाभ है? नाटक कर भी गए तो तुम्हें क्या लाभ, क्योंकि तुम तो वो हो नहीं। और तुम नाटक कर रहे हो तो समाज को धोखा ही हो रहा है कि एक दुर्योधन को अर्जुन समझ रहा है। इसलिए समाज में अच्छे हो, दिखो, परिवार में अच्छे दिखो, इससे अच्छा है तुम अच्छा हो जाओ। फिर तुम्हें परिवार भी अच्छा न कहे और समाज भी अच्छा न कहे, एंड डोंट वरी, और कहो आई डोंट केयर। जैसे कबीर ने कहा, जैसे रैदास ने कहा, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, सोपानदेव, गोरा कुम्हार, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, कितनों का नाम गिनाऊं तुम्हें। इन्हें समाज अच्छा नहीं कहता था, पर इन्हें इतना सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। उस समाज को कहते हैं ना, ठेंगे पर रखते हैं, उसे ठेंगे पर रखते थे वो। सत्य में जीने वाले लोग इस झूठे समाज का परवाह नहीं करते, क्योंकि सत्य का रस जिसने एक बार चख लिया, आनंद जिसने चख लिया, वो समाज के झूठे बनावटी जीवन को जीने को राजी नहीं होता है। पर तुम आदी हो इसी जीवन को जीने की। सड़ा हुआ जीवन, दर्द से भरा हुआ जीवन। हर आदमी एक दूसरे को दिखाने में व्यस्त है। मैं फिर कहता हूं कि काश कि वो होने में व्यस्त होता। दिखाने में जितना परिश्रम है, होने में उससे कम है। पर झूठ, कपट, केवल एक्सटर्नल वाहवाही मनुष्य को अंदर से कभी अच्छा नहीं होने देता। और यह बड़ी साहसी लोगों का काम है, ये डरपोक लोग नहीं कर सकते। जो साहसी है, जो वीर हैं, वो अच्छे होने का रिस्क नहीं, सतपथ चुन सकते हैं। रिस्क तो उसमें है जहां तुम जा रहे हो। 2 दिन अच्छे हो, चौथे दिन सब जानेंगे, मारेंगे तुम्हें, कहीं के न रहोगे, तुम्हारे परिश्रम भी व्यर्थ जाएंगे। इसलिए अच्छा होना है, सत्य दिखना नहीं है, सत्य होना है। मूर्खों को तो हमारी बात समझ में भी नहीं आती। ये जो इस समाज के कुछ मूर्ख लोग हैं, उन्हें वो बात समझ में भी नहीं आती। वो तो जी रहे हैं बस, वही लोग, वैसे ही लोग, निकृष्ट जीवन, यहां आना वहां जाना,
जैसे मैं सदा कहता हूं, यहां छापा मारा, यहां छापा मारा, यहां राधा लिखा और सोचा हम भक्त हो गए। छापे मारने से तुम भक्त हो जाओगे? तो छापे तो 10 रुपए में मारते हैं, कोई भी हो जाए फिर साधना की जरूरत क्या है? फिर सत्य की जरूरत क्या है? फिर मीरा की तरह इतने साधना की क्या जरूरत है? अगर 10 रुपए के माला, 12 रुपए के पट्टे और 14 रुपए के छापे चढ़ाकर भक्ति प्राप्त की जा सकती तो सभी कर लेते। इससे भक्ति का कोई मतलब नहीं है, इससे ईश्वर का भी कोई मतलब नहीं है, न राधा रानी का कोई मतलब है, न कृष्ण का कोई मतलब है। इन प्रपंचों से राधा और कृष्ण तुम्हारे होंगे, राम और सीता तुम्हारे होंगे, शिव और पार्वती तुम्हारी होंगी। इनसे तुम्हारा मंगल होगा, इनसे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इन प्रपंचों से जिसकी कोई कीमत ही नहीं भगवान की नजर में, वहां तो केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ली हूं जो जान निहारा। प्रेम, पर वो तुम्हारे भीतर नहीं है भी तो इतना खंड 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 हो चुका है और इतने टुकड़ों में तुमने बांट दिया है कि वो मोह बन गया है। आकर्षण, जब सभी मोह को एक जगह केंद्रायित करके, घनीभूत करके, मीरा की तरह जब कोई ऐसे दोनों आंखें निकालकर और भगवान की तरफ देखकर ये कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, तब कृष्ण थोड़ा हिलते हैं। उसके पहले देखते भी नहीं कृष्ण मीरा की तरफ। मेरे तो गिरधर गोपाल, और ये तो दुनिया में सब कह रहे हैं। मैंने कई बार कहा, यह बात सारी दुनिया कह रही है, कृष्ण जी तो मेरे हैं, शिव जी तो मेरे हैं, राम जी तो मेरे। हम राम जी के भगत हैं। भगत हो तुम? हम शिव जी के भगत हैं। भगत? बारे भगत, फोटो रखा तो तुम भगत हो गए? ये कौन सी भक्ति है? पर क्या करे ये बेचारे बालक छोटे छोटे, इनके मां बाप ही नहीं जानते तो ये कहां से जानेंगे? जहां सोर्स है वो जाने तब तो ये बच्चे जाने, छोटे छोटे। इनको बताने वाला कौन है? कौन है ऐसे माता पिता जिनको रामायण की चौपाइयां याद हों, जिन्हें वेदांत और सिद्धांत याद हों? कौन है जो इन्हें यह परिचय कराए कि तुम कौन हो, इस पृथ्वी पर क्यों आए हो? कोई है? नहीं है। झूठे ही माता पिता बन रहे हो। जन्म दे दिया, बस माता पिता बन गए। जन्म देने से कोई माता पिता नहीं होता, संस्कार देने से, सत्य देने से और उसके सच्चे पालन और पोषण से कोई माता पिता बनता है। यह जन्म देना तो जानवरों का भी काम है। देखो, तुम्हारी तरह ही जानवर तुमसे ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं। उन्हें रहने को घर भी दे रहे हैं, चिड़ियां घोंसला दे रही है, चोंच में लाकर खुद बच्चों को खिला रही है, उन्हें उड़ना सिखा रही है। तुमने क्या सिखाया? अगर तुमने भी यही किया तो जानवर और तुम में कोई अंतर बताओ मुझे। एक अंतर बताओ कि मुझ में और जानवर में गुरुदेव ये अंतर है। उसने भी यही सिखाया, तुमने भी रोटी कपड़ा मकान बस यही तो दिया। एक फ्लैट, टट्टू की तरह रटा के एक कहीं नौकरी, सरकारी या प्राइवेट, और उसके बाद बचा हुआ जीवन अगर तुम्हारे मन के लायक न हुआ तो बुराई। इतना हमने खर्चा किया लेकिन नालायक निकल गया। नालायक तुम हो कि वो है? मैंने कई बार कहा, जब वो कच्ची मिट्टी की तरह है, गीले मिट्टी की तरह, तब उसको क्यों नहीं बनाते? जब वो छोटा है तब उसके भीतर में संस्कार और धर्म क्यों नहीं देते? तब उसके भीतर माता पिता गुरु, जिन भगवान राम के लिए कहा जाता है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। रघुनाथ जब प्रातः उठते हैं तो पहले अपने माता पिता और गुरु को दंडवत करते हैं। मैं सदा पूछता हूं, तुम में से कितने के बच्चे हैं जो अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर प्रतिदिन प्रणाम करते हैं प्रातः उठकर? है कोई? मिलते नहीं।
और तुम राम का फोटो लगा के और मंदिर लगा के तुम दर्शन करने पहुंच गए कि हम तो राम जी की भक्ति करते हैं महाराज जी, अभी अभी अयोध्या से आ रहे हैं। तुमको एक दो कौड़ी की बात समझ में नहीं आई, इतनी छोटी सी, कि स्वयं जब राम प्रातः उठते हैं तो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। महाराज जी ये बड़ा बदमाश है, नहीं करता। ये बदमाश है कि तुम बदमाश हो। ये तो इतना छोटा है, तुम्हारे गर्भ में वहीं से जन्म लिया, कुछ नहीं जानता था। ये तुम जैसा पढ़ाते वैसा जानता, जो कहते वो सुनता, जैसे मोड़ देते वैसा बन जाता। कितने ही माता पिता हैं जो बच्चों को लेकर आते, महाराज जी बड़ा चंचल है। हमें हंसी आती है, ये कैसे निरे मूर्ख लोग हैं, कहां कहां के मूर्ख आते हैं। ये भारत में ही ऐसे मूर्ख पाए जाते हैं ज्यादातर। महाराज जी ये चंचल है, ये बदमाश है। अरे तुम क्या कर रहे थे? वो तो एक मांस का लोथड़ा था तुम्हारे ही गर्भ में, और जन्म लिया तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हारे ऊपर अपने आप को छोड़ दिया था। तुमने क्या सिखाया? तुम कहते हो चंचल है, तुम कहते हो जिद्दी है, तुम कहते हो बदमाश है। ये सब तुम हो, तुम्हारे ही संस्कार उसके भीतर जा रहे हैं। तुम खुद को गालियां नहीं दे पा रहे हो, एक छोटे से बच्चे को गाली दे रहे हो। ये सारे दुर्गुण तुम्हारे भीतर भरे पड़े हैं, इसलिए तुम्हारी संतानें ऐसी हो रही हैं। और ये कितना आसान है, महाराज जी बड़ा बदमाश है। अरे तुम बदमाश हो तो तुम्हारा औलाद भी बदमाश होगा। पैदा तो तुम्हें से हुआ है, पाल पोस के तो तुम्हें बड़ा किए हो, तुम महा बदमाश होगे। ये तो थोड़ा कम बदमाश हुआ है। कितने लोग भन भना जाते हैं हमें सुनकर कि हम तो महाराज जी के पास आए थे, सोचे थे बेटा बेटी का बुराई करेंगे, सुधरवाएंगे। ये तो लग रहा बेटा बेटी हम ही सुधार देंगे। अब वही पूछेंगे, मम्मी हम तो तुम्हारे ही पेट से आए थे, छोटे थे, तब क्यों नहीं बना दिया मुझे? पापा जी जब मैं छोटा था मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे गोद में लेके उम्मू उम्मू कर देते तो सिखा देते, हमको संस्कार बता देते, तब क्यों नहीं बताया था? कभी सोचा तुमने कि तुम अपने छोटी सी ममता के कारण अपनी संतानों, अपने बच्चों का जीवन कितना नरक के जैसा बना रहे हो? उनके स्वभाव उन्हें जीवन भर तड़पने पर मजबूर करेंगे। और तुम करो भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे साथ यही किया था। अब तुम अपने बच्चे के साथ करके वो बदला ले रहे हो। तुम कोई तो आइस ब्रेक करो। अगर माता पिता कहलाते हो, दया है, ममता है, करुणा है, तो इतना तो करो कि मैं जैसा बना मैं ऐसा अपने बच्चों को कभी नहीं बनने दूंगा। मैं शास्त्रों के अनुसार बनाऊंगा, मैं श्री कृष्ण की नीतियों के अनुसार अपने बच्चे को बनाऊंगा, मैं ऋषियों की परंपरा के अनुसार अपने बच्चों को बनाऊंगा। मैं तो भगवान राम के सारे गुण इसके भीतर में दूंगा कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा चीज मिलने वाला हो, युवराज बनने वाला हो, पर दूसरे दिन वनवास भेज दिया जाए, उसके बाद भी इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 का नोट गिर जाए तो आत्महत्या कर ले। तुम्हारी संतानें ऐसी हैं।